अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो सर। हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देखना तो बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो टिकट्स की प्राइस है वो सामने आ चुकी है। कितने का टिकट मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आपको बताएंगे। आगा ने बात की है बाबर रिजवान और शाहीन के हवाले से, जो उनको आपको पता है कि T20 से ड्रॉप कर दिया गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है आगा ने वो आपको बताएंगे। एशिया कप के हवाले से अपडेट आ रही है, और अपडेट आ रही है जी इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लेकर। उन्होंने कुछ बात की इंडिया पाकिस्तान को लेकर, वो आपको बताएंगे। आज ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला गया इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। क्या कमाल किस्म का लॉर्ड्स में आज डे था। इंग्लैंड ले गया वही टेस्ट मैच, लेकिन हुआ क्या क्या इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका के हवाले से क्या अपडेट आ रही है, उनका भी बड़ा मजेदार मैच हुआ, इस पर बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच का सिलसिला जारी है, कुछ उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टिकट्स की प्राइस है वो सामने आ चुकी है। 300 रुपए 300 टका से टिकट शुरू होके 3500 रुपए टका तक ये टिकट जा रहा है भाई। देखिए, आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया कि 15 तारीख से जो टिकट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएगी ढाका में। और जो ढाका में है वो फैंस वो खरीद सकते हैं। जाहिर है पाकिस्तानी तो वहां पर नहीं जाएंगे देखने के लिए। वैसे बांग्लादेश ने पाकिस्तानी के लिए जो वीजास हैं, एक टाइम पे थोड़ी इतनी आसान नहीं था वीजा देना, और बांग्लादेश का वीजा पाकिस्तान को मतलब कम ही मिलता था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि बांग्लादेश का आप वीजा अप्लाई करो, 99.99% है कि आपका वीजा लग ही जाएगा। तो काफी सारे जो है वो शायद कुछ लोग देखने के लिए भी मैचेस जाएंगे पाकिस्तान बांग्लादेश के। लेकिन बहरहाल जो बांग्लादेश की लोकल आवाम है वो भी बड़े शौक से क्रिकेट देखती है, तो बड़े मुनासिब से प्राइस रखे गए हैं। 300 टका एक बड़ी, अगर आप देखो तो मुनासिब अमाउंट है। इससे लेकर 3500 टका तक आप ये मैचेस के टिकट ले सकते हो। ऑनलाइन ये अवेलेबल होंगे कल से बांग्लादेश के फैंस के लिए, और जो टिकट्स नहीं बिकेंगे फिर वो मैच डे में भी अवेलेबल होंगे। यानी कि मैच शाम को, जो मैच की टाइमिंग है वो 3 के 3 T20 शाम को 6 बजे खेले जाएंगे। तो सुबह 10 बजे से स्टेडियम के बाहर और डिफरेंट जगह शहर के जो मेन पॉइंट्स हैं वहां पे बूथ बना दिए जाएंगे, जहां पे फिजिकल टिकट भी आपको अवेलेबल होंगे मैच डे वाले दिन। तो वो जिस दिन मैच होगा उस दिन अगर वो टिकट नहीं बिकेंगे तो वो अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप जाके पैसे देके उनसे ले सकती होगे। ये बांग्लादेशियों के लिए है। साथ ही साथ बात की जाए तो पाकिस्तान का ट्रैवल प्लान भी आ गया है दौरा बांग्लादेश के लिए। 16 तारीख को पाकिस्तान की टीम यहां से रवाना होगी बांग्लादेश के लिए। 16 तारीख को जाएगी, फिर आराम करेगी। 17 तारीख से पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस हो जाएगी। 17, 18 और 19 दिन, 3 दिन पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश में ढाका में प्रैक्टिस करेगी। और 20 तारीख को पहला मैच खेला जाएगा, 22 जुलाई को दूसरा, और 20, 22 और 24 जुलाई को जो है वो तीसरा T20 खेला जाएगा। तो ये अपडेट आ रही है। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आगा बाबर रिजवान और शाहीन के हवाले से। जिस तरह आगा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हुए थे, तो उसमें जो उनसे पूछा गया बाबर रिजवान के हवाले से, जो आप बताएं कि उनको जो है T20 से बाहर कर दिया गया है, तो क्या इनके हवाले से आप कहेंगे। और शाहीन के हवाले से भी स्पेशली उनसे पूछा गया, तो भाईजान आगा ने जो है वो कहा कि बाबर रिजवान जो है इनको डालने से हमारे जो स्क्वाड है उसके अंदर बड़ा बैलेंस आ जाता है, बड़ी डेप्थ आ जाती है। लेकिन फिलहाल हमने 25 लोगों का जो पूल है वो तैयार कर लिया है, और हम जो है इस 25 लड़कों को जो है वर्ल्ड कप तक चांस देंगे, और फिर इन्हीं में से जो हम आप वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड होगा T20 का वो करेंगे सिलेक्ट। देखिए, खबर बड़ी है, और खबर यह है कि सलमान अली आगा ने आज एक चीज कंफर्म कर दिया है कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ हमारे तीनों T20 की प्लान में, इससे पहले कोच माइक हसन भी ये बात कर चुके हैं कि वो हमारे प्लान में है। आगा ने कहा कि देखो ये हमारे कैंप में भी शामिल थे जो हमारा दौरा बांग्लादेश के लिए था, जिसका साफ ये मतलब है कि ये हमारे जो प्लान है उसके अंदर बिल्कुल है। 25 लड़कों का हमने T20 वर्ल्ड कप तक के लिए प्लान बनाया, और उन 25 लड़कों में बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों शामिल है। और हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इनको जरूर अपनी स्क्वाड और प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। प्लस उन्होंने यह भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए तो बिल्कुल कंसिडर कर रहे हैं। और ये तो हम आपको एक बार नहीं बल्कि 10 बार बता चुके हैं, बार बार बताते हैं कि जो आपके पीसीबी की टीम मैनेजमेंट का प्लान है वो यही प्लान है, सीधा सा प्लान है। और प्लान ये है कि बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों पाकिस्तान के T20 प्लान में जरूर हैं, लेकिन सिर्फ यह समझा गया है कि एशिया कप तक बाबर, रिजवान नहीं होंगे, शाहीन के साथ ये एशिया कप में जाएंगे। यह फैसला, असूली फैसला कर लिया गया कि शाहीन शाह अफरीदी जाएंगे एशिया कप में और बाकी यंग टीम होगी। अगर तो वो टीम अच्छा करती है एशिया कप में, अच्छे का मतलब भी आपको बता दिया था कि अच्छा का क्या मतलब है। अच्छे का मतलब यह है कि एशिया कप में अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है तो अच्छा है, बेशक फाइनल हार जाता है, लेकिन अगर फाइनल में भी नहीं गया तो फिर बुरा कि एशिया कप गया।
अगर पाकिस्तान फाइनल खेल जाता है तो फिर बाबर रिजवान की T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत एक खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में भी ना गया तो विदाउट एनी डाउट ये दोनों बाबर और रिजवान आपको T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका और भारत में है ऑलमोस्ट 100% गारंटेड है कि वापसी कर जाएंगे। और आगा ने भी बता दिया कि भाई ये 25 लड़कों के प्लान में है। अगर तो जो भी यंग टीम को चांस दिया जा रहा है, जिसमें हसन नवाज है, मोहम्मद हारिस है, सरदार फरहान को भी चांस दिया गया, साइम और फखर तो है ही पार्ट, अगर तो ये सब अच्छा करते रहते हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी आगे जगह बनाना। लेकिन अगर ये फ्लॉप रहते हैं एशिया कप में तो फिर इजीली ये आ जाएंगे। अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी को प्लान में रखा गया, लेकिन आज आगा ने भी कंफर्म कर दिया कि हम इनको इसी वजह से, क्योंकि हमारे वर्ल्ड कप के प्लान में है, तो हमारे जितने भी कैंप्स लगेंगे उन सब में बाबर रिजवान शिरकत करेंगे और हमारे साथ साथ ये चलेंगे T20 फॉर्मेट में। और ओडीआई में तो ये है ही है। और आपको बता दिया था ऑलरेडी जो दौरा वेस्ट इंडीज है उसमें तो अब ओडीआईस हो रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज को ये लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए हमारी पोजीशन बहुत कमजोर है, क्योंकि इस टाइम हमारी जो रैंकिंग है वो नंबर 10 है और मार्च 2000 जो आपकी जो 26 है वो डेडलाइन है। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि हमारी जो फॉर्म है वो हम ज्यादा से ज्यादा ओडीआईस खेलें और जीतें। और वेस्ट इंडीज अपने घर पर एक मजबूत टीम होती है, तो ये इरादा रखते हैं कि हम पाकिस्तान को हराएं किसी तरीके से और अपनी जगह पक्की करें। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है एशिया कप के हवाले से। खबर ये आ रही है कि इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका आज बयान आया। आपको पता ही है कि पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम है वो ट्रैवल कर रही थी इंडिया, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहकर मना कर दिया फिलहाल, लेकिन 100% मना नहीं किया, लेकिन मीडिया के थ्रू ही मना करवाया। मीडिया के थ्रू फिलहाल जो है ये कह दिया है कि भाई अभी जो हमारी सिचुएशन है इंडिया के साथ वो बेहतर नहीं है, लिहाजा हमारी टीम को जो हम ट्रैवल करने की इजाजत नहीं देंगे। बल्कि एक ओलंपियन है पाकिस्तान के, उन्होंने ये कहा कि हॉकी के जो मैचेस वो बाहर होने चाहिए। लेकिन अब इंडिया के एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा इसके ऊपर स्टैंड ये है कि पाकिस्तान के साथ हमने खेलने से कभी मना नहीं किया, सिर्फ हमारी जो बायलैटरल सीरीज होती है, बायलैटरल जो टाइज होती है उसके ऊपर हमने जो है मना किया हुआ कि उसके ऊपर हम नहीं खेलेंगे। बाकी कोई भी इवेंट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, और एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, मतलब जो भी इवेंट खेला जा रहा हो, एशिया कप हो रहा हो या कोई भी इवेंट हो रहा हो, उसके अंदर तो हम इजाजत देते हैं भाई। अच्छा, हम लगातार ये रिपोर्ट कर रहे हैं और इस हवाले से रिपोर्टिंग भी आपके साथ लगातार शामिल कर रहे हैं कि एशिया कप का क्या होना है। एशिया कप का फैसला इंडियन गवर्नमेंट ने करना है और 24 जुलाई को मीटिंग बुलाई गई है मोहसिन नकवी की तरफ से, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। और वहां पर उस मीटिंग से पहले भारत को अपना मौकफ लेकर जाना है अपनी गवर्नमेंट का। जो 24 जुलाई को मीटिंग होगी उससे पहले भारत अपना मौकफ लेकर आएगा। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रही थी कि एक हफ्ते में, 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में जो उनकी गवर्नमेंट है वो रिपोर्ट कर देगी, फैसला कर देगी, उनको बीसीसीआई को बता देगी कि क्या करना है। इसमें इस सब मामले में आज जो भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मानसुख मंदाविया का जो आज स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने मीडिया से आज बात किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एशिया कप को और एशिया कप के फ्यूचर को लेकर। क्योंकि मानसुख मंदाविया से साफ साफ पूछा गया कि भाई आप पाकिस्तान हॉकी को इनवाइट कर रहे हो यहां पर, और 2 इवेंट्स हैं, बल्कि तीसरा भी एक इवेंट है। एक तो ये एशिया कप है हॉकी का जो 27 अगस्त से शुरू हो रहा है, फिर वर्ल्ड कप आपका जो जूनियर लेवल है हॉकी का वो खेला जाना है, फिर उसके बाद शूटिंग का भी एक वर्ल्ड कप है, वो भी इंडिया के पास होस्ट है, तो आप क्यों इन्वाइट कर रहे हो? पहला तो ये सीधे से सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा देखो, हमने ना पाकिस्तान के साथ कभी हॉकी से खेलने से मना किया है, ना हमने पाकिस्तान के साथ कभी क्रिकेट से खेलने से मना किया है, और ना कभी किसी और शोबे में कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी कबड्डी कुबड्डी कोई भी खेलो, हमने कभी भी पाकिस्तान से खेलने से मना नहीं किया। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो मानसुख मंदाविया ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ एक चीज से मना किया और वो ये है कि हम पाकिस्तान से बायलैटरल टाइज नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। अगर आप पास में भी देखो तो हम एशिया कप भी खेलते हुए आ रहे हैं, वर्ल्ड कप भी खेलते हुए आ रहे हैं, तो हमने खेला है पाकिस्तान से, हॉकी में भी हम खेलते आ रहे हैं, बाकी इवेंट्स में भी हम पाकिस्तान से खेलते हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने पाकिस्तान को जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है, इसके लिए हमने पाकिस्तान को ना सिर्फ इन्वाइट किया बल्कि हमने पाकिस्तान के वीजे के लिए भी हमें एनओसी जारी कर दिया। और वो जितने बंदे कहेंगे, जो स्पोर्ट्स स्टाफ है और जो खिलाड़ी हैं, उन सबको जूनियर लेवल पे भी, सीनियर हॉकी टीम, उस सबको भी ना सिर्फ वीजा देंगे बल्कि वही सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे जो बाकियों को देते हैं। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो उनकी गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो हमारे मुल्क में हॉकी टीम को भेजते हैं या नहीं भेजते। अब अली साहब, इस मामले में ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मंदाविया साहब, मानसुख मंदाविया साहब, इनका जो स्टेटमेंट आया है ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कह दिया जी हमें तो एशिया कप या वर्ल्ड कप या क्रिकेट या हॉकी कभी भी खेलने में प्रॉब्लम ही नहीं है। और अभी चूंकि बीसीसीआई गवर्नमेंट से अप्रूवल मांग रही है एशिया कप के हवाले से, फैसला सुनना चाहती है कि जो पहलगाम में हुआ और जो इश्यूज हुए, मामलात हुए, जो पाकिस्तान इंडिया के टाइज खराब हुए, इसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है।
तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, जाहिर है ये रूलिंग पार्टी और ये खेलों के वजीर है, और उस लिहाज से गवर्नमेंट जब एक फैसला सुनाएगी तो उसमें वजीर खेल भी बैठता है, जो फैसला होता है। तो कहीं ना कहीं ये हम आज ये समझ सकते हैं कि कल जिस तरह से हमने आपको रिपोर्ट किया कि सोनी ने जो एशिया कप का पोस्टर जारी किया कल, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान को भी ऐड कर दिया। तो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिन में जब बुरी खबरें आ रही थी एशिया कप के हवाले से, जो हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे थे, मीटिंग को लेकर जो चीजें खराब चल रही थी, तो आज और कल में ये हम कह सकते हैं कि बेहतर खबर आ रही है एशिया कप के फैंस के लिए, या जो चाहते हैं कि एक इवेंट होना चाहिए। बेशक पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट ना भी कोई देखना चाहे, लेकिन जाहिर है आप चाहते होगे कि एशिया कप हो। एशिया कप में और भी बहुत बड़े मैचेस होते हैं, टाकरेदार मैचेस होते हैं, एक मल्टीनेशनल इवेंट होता है। आईसीसी इवेंट के बाद अगर आप एशियन फैंस के लिए कोई बड़े इवेंट की बात करते हो तो एशिया कप ही है। तो उस हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सोनी कह चुका है कि भाई तैयार रहो, सितंबर आ रहा है और बड़ा इवेंट है। चलो उम्मीद करते हैं अल्लाह करे कि जो चीजें जिस तरह चल रही हैं पॉजिटिव वे में चले और क्रिकेट आपको देखने को मिले। अगर कोई भारतीय मीडिया की तरफ से कोई एक्स्ट्रा नेगेटिविटी नहीं फैलाई जाती तो फिर उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, वो आज जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान आया, भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, चीजें बेहतरी की तरफ जाती हुई फिलहाल तक आ रही है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से। तो आज क्या तारीखी दिन था भाई, एक टारगेट जो है वो इंग्लैंड ने सेट किया था, 198 का टारगेट था जो इंग्लैंड ने सेट कर लिया था, सॉरी 193 का। इंडिया को इसको जो है चेज करना था, लेकिन क्या कमाल किस्म का जो है टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड की तरफ से। स्पेशली जो बॉलिंग देखने को मिली, जोफ्रा आर्चर ने कमाल कर दिया, उनके कैप्टन बेन स्टोक्स ने कमाल कर दिया, और वहां से रविंद्र जडेजा ने कमाल कर दिया। क्या यार उस लड़के ने आज बैटिंग की, और जिस तरीके से वो जो है इस मैच को जो है आगे लेकर गए और क्लोज जाके ये मैच खत्म हुआ। सिराज जो है वो आखिरी खिलाड़ी थे, शेख बशीर ने बॉल किया, उनको सिराज ने रोका बॉल, और बॉल रिड़ते रिड़ते जो है जाकर विकेट को लग गया। लेकिन मार धाड़ थी, दोनों तरफ से फुल एफर्ट थी, और टेस्ट क्रिकेट ऑन इट्स बेस्ट रही। नहीं भाई, टेस्ट क्रिकेट की तो जीत थी, क्योंकि लॉर्ड्स में आप ये देखिए कि जब 3 दिन खेल का खत्म हुआ तो 387 पे इंग्लैंड ऑल आउट हुई थी और 387 पर ही इंडिया भी ऑल आउट हुई। यानी कि आप देखो कि 3 दिन टेस्ट मैच में 0-0 पर दोनों टीमें खड़ी हुई थी, ना एक रन कोई ज्यादा था ना कोई एक रन पीछे था। फिर उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने बड़ा शानदार कमबैक किया, 180 पर इंग्लैंड के 6 आउट थे, 192 पर इंग्लैंड की ऑल आउट कर दिए। बुमराह और वाशिंगटन सुंदर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। अब वहां पे जब एकदम से इंडिया का पलड़ा भारी हो गया, अब वहां पे जब इंडिया दोबारा बैटिंग करने के लिए आया तो इंग्लैंड ने बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग की, और दिन के अख्ताम पर जो नाइट वॉचमैन थे आकाशदीप, उनको भी पवेलियन भेज दिया, 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। अब जब आज मैच शुरू हुआ दिन, तो जिस तरह से फिर ऋषभ पंत को बोल्ड किया जोफ्रा आर्चर ने, और एकदम से जो क्राउड था वो एक पंप्ड हो गया, और स्टोक्स की जो कप्तानी थी वो भी बड़ी कमाल देखने को मिली, नेक्स्ट लेवल। स्टोक्स की ये भी बड़ी शानदार चीज देखने को मिली। स्पेल डाले आज बड़े 10 ओवर का एक साथ ही उन्होंने स्पेल डाला अपना, वो भी कामयाब था कि उन्होंने फ्रंट से लीड करने की कोशिश की। पहले ऐसा बैटर भी उन्होंने बड़ी स्ट्रगलिंग नॉक खेली, फिर ऐसा बॉलर उन्होंने बड़ी जान मारी, और ऐसा कैप्टन भी उन्होंने बड़ी कमाल किस्म की जो है वो कप्तानी की। अब वहां पे जब चीजें इंग्लैंड के हाथ में पूरी तरीके से आ गई और इंग्लैंड का एकदम से पलड़ा भारी हो गया, वहां पे फिर बुमराह और जडेजा की पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और उन्होंने माहौल बना दिया। फिर बुमराह ने गलत शॉट मार के हवा में गेंद को कैच अपना दे दिया, बिल्कुल गवा दिया। फिर उसके बाद जडेजा और सिराज की बड़ी ओपनिंग, बड़ी जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप थी, बड़ी शानदार रही। लेकिन वहां पे वही बात थी कि जडेजा बहुत डिफेंसिव मोड पे चले गए, 181 गेंदें खेल गए। शायद से अगर वो थोड़ी सी तेजी दिखाते वहां पर, वो धोनी वाली सोच ना अपनाते कि भाई मैंने बहुत गेम को एंड तक लेके जाना है, अगर वो ये कहते कि यार मैं भी चार्ज लूं क्योंकि अब 2 आउट हो गए हैं, अगर आप बिल्कुल पूरा वो रोक 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 रोक, ठीक है माना कि 8 फील्डर पीछे ले लिए उन्होंने, फील्डर सारे बाउंड्री पे हैं। जब जडेजा बैटिंग पे आते थे, जब सिराज बैटिंग पे आते थे, तो सारे कैचिंग पोजीशन पे, शॉर्ट फाइन लैग, हर जगह बिल्कुल चारों तरफ से घेर लेते थे। लेकिन फिर भी ये ऑप्शन था आपके जडेजा के पास कि जब आप 5 गेंदे एक ओवर की या 4 गेंदे खेल रहे हो तो आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, लेकिन सिर्फ रोक 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 के तो फिर आप बहुत ज्यादा आप डिफेंसिव मोड पे चले गए। लेकिन एट द एंड इंग्लैंड ने एक शानदार जीत हासिल की और सीरीज को 2-1 से बढ़तरी ले लिया। अभी 2 टेस्ट मैचेस और बाकी हैं, तो सीरीज काफी मजेदार हो रही है। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश और श्रीलंका के हवाले से जो अपडेट आ रही है। तो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जो सेकंड T20 खेला गया, जहां पर बांग्लादेश ने बहुत ही बड़ी फतह हासिल की है भाई। देखें बड़ी जबरदस्त किस्म की ये सीरीज चल रही है। पहला T20 पहले ओडीआई सीरीज जो थी वो श्रीलंका ने अपने नाम कर ली। अब ये जो सेकंड T20 मैच था ये दम्बुला में खेला गया था। पहला मैच अपने नाम कर लिया था श्रीलंका ने, 19 ओवर में उन्होंने अच्छा एक टारगेट चेस कर लिया था। लेकिन अब ये सेकंड T20 ये बांग्लादेश को मस्ट विन था। अगर सीरीज वो बराबर करना चाहते थे तो बड़ी कामयाब किस्म की बैटिंग की कप्तान लितन दास ने, जिनको मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया। 76 रन की पारी खेली 50 गेंदों पर, जहां 5 छक्के
और एक चौका उन्होंने मारा। पहले बैटिंग की बांग्लादेश ने, जिसने 177 रन बनाया 7 विकेट नुकसान पे। और जब श्रीलंका आई तो उनके घर पे ही, यानी कि दम्बुला में ही पूरी की पूरी लंका ढा दी बांग्लादेश ने। और 94 रन पे 15 ओवर्स में 94 रन पे पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो गई और एक बहुत बड़ी जीत T20 में 83 रन से यह मैच न सिर्फ बांग्लादेश ने अपने नाम किया बल्कि सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। अब जो कल मैच खेला जाना है तीसरा T20, ये नॉकआउट मैच बन चुका है और बड़ी मजेदार सीरीज चल रही है, तो उम्मीद है कि ये अच्छा मैच होगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान भी टेस्ट मैच का सिलसिला जारी है, जहां अलजारी जोसेफ और शमार जोसेफ विकेट पे विकेट ले जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी एंड में ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, ये मुझे समझ नहीं आता था। जीता सिर्फ इसलिए ऑस्ट्रेलिया चूंकि जो वेस्ट इंडीज है नहीं करते, वो बैटिंग नहीं करते। बॉलिंग में चाहे उनके शमार जोसेफ हो गए, वो हर मैच में विकेट लेकर देते हैं। सील्स भी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, वो भी विकेट ले जाते हैं। अलजारी जोसेफ भी विकेट लेके चले जाते हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, कभी कर जाते हैं। लेकिन शमार, सील्स और बाकी फास्ट बॉलर मिलकर बॉलिंग बहुत अच्छी कर जाते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज पिछले दोनों टेस्ट मैचेस जो 2-0 हुआ है और ये थर्ड टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें भी मसला ये आ रहा है बैटिंग नहीं कर रहा। अब आप देखो, पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, शमार और जो सील्स थे बड़ी कमाल बॉलिंग की, उन्होंने 225 पर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। लेकिन भाई जो वेस्ट इंडीज है वो रन भी तो भाई तुम बनाओ ना। 143 रन पे ऑल आउट। ये बाय द वे डे नाइट टेस्ट मैच चल रहा है, ये पिंक बॉल टेस्ट मैच है ये वाला। 143 रन पर वेस्ट इंडीज की ऑल टीम आउट हो गई और अच्छी खासी ऑस्ट्रेलिया को लीड मिल गई। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आया तो फिर शमार जोसेफ और अलजारी जोसेफ ने कमाल बॉलिंग की है और 99 पर ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं। बड़ी स्ट्रगलिंग नॉक खेल रहे हैं। कैमरन ग्रीन जो 42 रन पे फिलहाल नॉट आउट हैं, पैट कमिंस उनका साथ निभा रहे हैं, लेकिन अभी भी 181 की लीड मिल चुकी है। अब बात यह है कि इवन दो अगर ऑस्ट्रेलिया यहां पे 30-40 रन भी और ऐड करता है और जो इनके 6 आउट हैं ये ऑल आउट भी हो जाती हैं, 150 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया, तो भी तकरीबन 220-225 का टारगेट मिलेगा वेस्ट इंडीज को। और जिस तरह से वेस्ट इंडीज की बैटिंग है रेड बॉल में, टेस्ट क्रिकेट में, वो बहुत ही बेकार है। और पिंक बॉल में भी वेस्ट इंडीज का हाल यही चल रहा है। पहली इनिंग में 143 पे ऑल आउट हुए थे। पूरे जो पिछले 2 टेस्ट मैचेस गुजरे हैं उनमें भी बिल्कुल ये बैटिंग की तरफ जाती नहीं। तो मुझे लग रहा है कि बैटिंग की वजह से वेस्ट इंडीज मार खा जाएगा। अलबत्ता जो बॉलिंग है, चाहे आप शमार की बात करो चाहे बाकियों की बात करो, वो बहुत कमाल कर रहे हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चाहिए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।